अब हम एक सूत्र लिखवा देते हैं, फॉर्मूला, कि हम वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला कि हम वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो सेकंड इंटेरोगेटिव है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, अदर वर्ड के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर। तो निश्चित समय होगा अगर हमें वाक्य में मिलेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय दिया होगा तो फॉर लगाएंगे। वाक्य में जो समय दिया होगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। विद्या वो चाबी है जो सफलता की हर दरवाजे को खोल देती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हिंदी में हम निश्चित अनिश्चित भविष्य काल कहेंगे। भविष्य काल, निश्चित अनिश्चित भविष्य काल। आज हमें पढ़ने हैं इसके सेकेंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेकेंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में हम द्वितीय प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो गई। अब हम इसकी है ना डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। और आज ये टेंस का आखिरी चैप्टर है, आखिरी सेंटेंस है। इसके बाद हम ग्रामर में कुछ और आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आखिरी चैप्टर है टेंस का, है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, सेकेंड इंटेरोगेटिव है, जिन वाक्यों के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं शब्द भी हो, द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके नियम देख लेते हैं। नियम को इंग्लिश में हम रूल बोलते हैं। तो फर्स्ट नियम है हमारा कि कर्ता आई वी के साथ सहायक क्रिया shall have been लगाते हैं। सेकेंड है बाकी बचे कर्ता में सहायक क्रिया will have been लगाते हैं। थर्ड नियम है हमारा कि मुख्य क्रिया में
क्रिया में आईएनजी लगाते हैं और फोर्थ नियम है कि वाक्य में दिए गए समय के लिए, वाक्य में जो समय दिया होगा लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। निश्चित समय होगा अगर वाक्य में तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय होगा तो फॉर लगाएंगे। ये हमारे नियम हो गए। अब हम एक सूत्र लिखवा देते हैं, फॉर्मूला, कि हम वाक्य को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। फॉर्मूला कि हम वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो सेकेंड इंटेरोगेटिव है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब शैल या विल। उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद लगाएंगे हम हैव बीन, हैव बीन। हेल्पिंग में हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी दो पार्ट में है। तो पहला पार्ट हम क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखेंगे, दूसरा नॉट के बाद, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम मेन वर्ब, मेन वर्ब, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगानी है तो मेन वर्ब। उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना है हमें अदर वर्ड, जो वाक्य में और शब्द दिए होंगे वो लिखने हैं, अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद हम लगाएंगे सिंस या फॉर। तो निश्चित समय होगा अगर हमें वाक्य में मिलेगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय दिया होगा तो फॉर लगाएंगे। वाक्य में जो समय दिया होगा उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। ये एक फॉर्मूला है, इस तरीके से हमें ट्रांसलेट करने हैं। अब हम एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि जो सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल से क्या है, समझ में आ जाएगा ना कि किस तरीके से क्या लिखना है। तो है कविता सुबह से कहाँ नहीं जा रही होगी। अब क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक है, तो ये इंटेरोगेटिव है। नहीं शब्द आया है तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। जा रही है मतलब होगी, जा रही होगी तो होगी फ्यूचर में है, और जा रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब हम इसको है ना ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो लिखेंगे वेयर, वेयर। हेल्पिंग वर्ब हमारा नाम है तो आएगा विल, क्योंकि करता आई और वी के साथ ही सेल लगेगा, बाकी में विल लगेगा। उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, तो है कविता, कविता। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, हैव बीन। मुख्य क्रिया है जाना तो होगा गो, और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगानी है तो होगा गोइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा जा रही है, कहाँ जा रही है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब समय, समय जो सुबह है वो एक निश्चित समय है, सुबह शाम दिनों के नाम, या सन हो या बजे हो, ये है ना निश्चित समय होता है। तो यहाँ आएगा सिंस, सुबह, टाइम, मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ये हमारी एक ट्रांसलेशन हो गया, एग्जाम्पल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।